राधे राधे साथियों, मैं सभी साथियों का आपकी अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जय मां सरस्वती को ध्यान करते हुए मैं आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन। आरआरबी जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसमें आया था। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, उसके आगे का क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ गया और एक किराने की दुकान पर पहुंचा तो निशांत प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान पर किस दिशा में है। सबसे पहले हम वो देखेंगे किस दिशा में। निशांत जो है पश्चिम की ओर है, यानी पश्चिम हमारा इस साइड में होता है, ऐसे बना लेंगे। निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, यानी इस साइड में चल रहा है 2 किलोमीटर। यहां पर था और पश्चिम दिशा में चल रहा है, 2 किलोमीटर चला है। एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ गया। चौराहा था, उस चौराहे पर यह क्या किया, बाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद एक किराने की दुकान पर पहुंचा। ये जब बाईं ओर मुड़ा था तो एक किराने की दुकान पर यहां पर पहुंच गया। निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में है। जब वो नीचे साइड में जा रहा है, प्रारंभिक स्थिति ये है हमारा, और यहां से इस साइड से देखेंगे तो प्रारंभिक स्थिति यहां होता है। यहां से हम डायगोनल देखेंगे ऐसे इस साइड में, तो यहां पर नीचे जो दिशा होता है ये कौन सी दिशा पड़ेगी। जो तिर्यक में देखेंगे तो इस साइड में हमारा पश्चिम यहां पर था और यहां पर दक्षिण होता है नीचे साइड में से। तो इन दोनों के बीच की जो ऐसी दिशा आती है, यानी दक्षिण और पश्चिम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीला दक्षिण की ओर, लीला जो है दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। दक्षिण हमारा नीचे साइड में होता है, तो हम नीचे साइड में 3 किलोमीटर चला देते हैं। लीला जो है नीचे दक्षिण में 3 किलोमीटर चली है। एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है। जब भी हम मोड़ेंगे 90 डिग्री मोड़ेंगे तो बाईं ओर मुड़ती है। नीचे किस साइड में आ रही तो उसका लेफ्ट हैंड इस साइड में जाएगा, तो बाएं ओर मुड़ती है और सड़क पर सामने की ओर चलती है। मतलब कि सड़क पर सामने की ओर एक कैफे में 500 तक भागती है। 500 मतलब कि मीटर, आधा किलोमीटर तक वो दौड़ तक गई। यानी यहां पर क्या हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। ये कितना गई है, आधा किलोमीटर गई है, तो यहां पर हम लिखेंगे 0.5 किलोमीटर। उसके बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सी दिशा में है। पहले वो दक्षिण में जा रही थी, अब ये लेफ्ट हैंड मुड़ी है, तो इस साइड में जो हमारा होता है वो पूर्व होता है। तो वो अब अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, पूर्व दिशा में। नहीं, प्रारंभिक स्थिति से पूछा है, यानी यहां से नहीं, यहां से पूछा है। पहले वो यहां पर थी ना, तो प्रारंभिक स्थिति से इस साइड की दिशा पूछा, ऐसे। मतलब ऐसे में क्या है, तो इस साइड में हम देखेंगे, यहां पर हमारा ईस्ट होता है और यहां पर हमारा साउथ होता है। ईस्ट और साउथ के बीच का जो दिशा होता है, डायरेक्शन, वो होता है दक्षिण और पूर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसमें केवल ये नोटिस करना है हम लोगों को, पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में, कि ये प्रारंभिक स्थिति से पूछ रहा है। जब प्रारंभिक स्थिति से पूछेगा तो जहां पर वो पहले थी वहां से हम उस दिशा को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनु और पिंकी घर से बाजार। मनु और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं। दोनों पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर की यात्रा करते हैं। तो 2 है, 2 को हम यहां पर, ये है यहां पर हमारा दिशा बाजार के लिए जो जाती है इस साइड में जाती है, और 500 मीटर
दोनों है तो यहाँ पर मनु हो गई। अब एम से मनु, पी से पिंकी, और जा रही किस दिशा में? पूर्व दिशा में। उसके बाद और फिर दाहिने मुड़कर 200 मीटर चलने के बाद लौंडी पर पहुंचती है। एक लौंडी होगी, वहां पर 200 मीटर चलने के बाद मुड़ी किस साइड में? दाहिने मुड़ी है। दाहिने का मतलब है वो नीचे मुड़ी होगी। दाहिने हमारा इस साइड में होता है, तो यहां पर पहुंची, 200 मीटर चली है, दोनों चल रही हैं। 200 मीटर चलने के बाद लॉन्ड्री पर पहुंचती है, और पहुंचते हैं उनके घर से। उनके घर से किस दिशा में लौंडी स्थित है? लौंडी यानी किस दिशा में? यहाँ पर घर उसका यहाँ पर था ना, तो यहां से देखेंगे ये। अब ये किस दिशा में स्थित है? यहाँ पर हमारा ये होता है इस साइड में। जब जाएंगे, जो ये इस साइड का दिशा होता है, यहाँ पर ये, यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर होता है हमारा दक्षिण। तो इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन आता है, ये क्या आ जाएगा? दक्षिण और पूर्व आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन के जैसा ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीमान। श्रीमान है जो पूर्व दिशा के सम्मुख है। कोई श्रीमान मतलब श्रीमान है, उसका जो दिशा है, वो जो सम्मुख है, पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है, इस साइड में। उसका फेस उस साइड में है, और उसके बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। जब बाएं मुड़ता है, इस साइड में है फेस, और बाएं मुड़ा है, तो यानी ऐसे रहेगा तो बाएं इधर मुड़ेगा, और चला कितना है? 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर वे बिंदु पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलते हैं। फिर वे बाएं पहुंचने के लिए, मतलब अपनी बिंदु जो होती है जहां पर उसे पहुंचना है, वहां पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, वो भी बाएं मुड़ता है। ये बाएं इस साइड में है, 4 किलोमीटर चला है, और उसका बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पहुंचना था, यहाँ पर पहुंच गया। तदुपरांत वे दाएं मुड़ते हैं। फिर उसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ पर पहुंचने के बावजूद भी वो दाएं मुड़ता है, यानी इस साइड जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा, और 3 किलोमीटर की यात्रा करके बिंदु पर पहुंचते हैं। पुनः दाएं, फिर से वो दाएं मुड़ता है और मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा पहुंचता है, यानी 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ पर दाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर की यात्रा करेगा, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर डी पर पहुंच गया। डी पर पहुंच जाते हैं। श्रीमान दो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? जो नहीं रहेगा यहाँ पर, श्रीमान जी हैं जो अपने प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से, यानी पहले वो यहाँ पर था, पूर्व दिशा में था ना, यहाँ पर। ये तो हम डायरेक्शन दिखाए हैं, वो पूर्व दिशा में था। अब पूर्व दिशा से यहाँ पर इस साइड में देखेंगे, ऐसे डायगोनल गया है, तो इस साइड में जो हमारा दिशा होता है वो देखेंगे तो उत्तर पूर्व होता है। ये चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा होता है ईस्ट, और यहाँ पर नॉर्थ, और ये डायगोनल इस साइड में गई है। इस साइड की दिशा किसके बीच की हो जाएगी? उत्तर और पूर्व की। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निशा प्रतिदिन खेल के मैदान में बैडमिंटन खेलने जाती है। खेल का मैदान उसके घर से दक्षिण दिशा में है, तो प्रतिदिन वो जाती है, ये घर है, घर से वो दक्षिण दिशा में जाती है। घर से दक्षिण दिशा में जाती है। खेल के मैदान से वह अपनी सहेली सुमन के घर जाती है। खेल के मैदान से, यानी यहाँ पर खेल का मैदान है, वो उस मैदान से अपने सहेली सुमन के घर जाती है। खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में है, मतलब कि खेल के मैदान से जो कि, मतलब कि जो खेल के मैदान से जब पश्चिम दिशा में है, यानी सुमन का घर है, पश्चिम दिशा इस साइड में हो जाएगा। यहाँ पर पश्चिम दिशा होता है, यहाँ पर सुमन का घर है, सुमन का घर।
उसके बाद सुमन के घर से निशा और सुमन फिर दोनों बाजार जाती हैं। निशा और सुमन दोनों बाजार जाती हैं। बाजार सुमन के घर से पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में पहले ही था तो बाजार भी इस साइड में है, और यानी यहां पर बाजार है, पश्चिम दिशा में है। यहां पर बोल रहा है कि खेल के मैदान से निशा के घर की दिशा क्या होगी। खेल के मैदान से, यानी खेल का मैदान तो हमारा यहीं पर है, ऊपर को उस साइड में देखेंगे। इतना क्वेश्चन घुमाने से कोई मतलब नहीं है, केवल हमको ये देखना है। खेल का मैदान दक्षिण में था और उसका दक्षिण की तरफ से हम ऊपर साइड में देखेंगे तो जो निशा का घर होगा वो किस साइड में होगा, वो होगा उत्तर साइड में होगा, ऊपर साइड में। इतना क्वेश्चन केवल जो दिया गया है इसमें केवल घुमाया गया है। अगर नीचे वहीं से हम देख लेंगे तो ये दक्षिण में खेल का मैदान था, देख लो ऊपर दिया गया है। बैडमिंटन खेलने जाती है वो भी दक्षिण दिशा में जाती है। नीचे क्वेश्चन में पूछा है खेल के मैदान से निशा का घर किस दिशा में, सीधे है, यहाँ पर ऐसे जाती है खेल के मैदान, यहाँ पर है, ऊपर साइड में उसका घर है उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है अरुण अपने घर से निकलकर, जिसका मुंह उत्तर की ओर है, मतलब कि वो घर से निकलता है और उत्तर की मुख किया है। यहाँ पर मान लो उसका घर है और घर से वो उत्तर की ओर मुख किया हुआ है और 10 गज चलता है। जब उत्तर की ओर किया हुआ तो यहाँ पर लगभग वो 10 गज चला है, 10 गज चलता है। उसके बाद वह विपरीत दिशा में 20 गज चलता है। विपरीत दिशा जब भी बोले तो यानी वो नीचे, मतलब अपना उल्टे है, फिर वहीं से यहाँ पर पहुंच गया है, यानी उल्टे साइड चल गया नीचे साइड में। अब यहाँ पर था तो यहाँ पर अब 10 गज चला है। 10 ये मिलके 20 हो गया, ये विपरीत दिशा में है। 20 गज चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 गज चलता है। अब वो नीचे साइड में आ रहा है, बाएं मुड़ेगा तो यानी इस साइड में जाएगा, फिर से ये 10 गज चला, 10 गज चलता है। अब वह अरुण जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थिति उसका ये है और प्रारंभिक स्थिति से यहां से हम देखेंगे तो इस साइड में है। और डायगोनल में हमारा जो इस साइड का दिशा होता है, ये हम निकाल रहे हैं बड़ा सा, यहाँ पर होता है हमारा ईस्ट, यहाँ पर होता है साउथ, यानी दक्षिण और पूर्व होते हैं। तो वो अपने घर से किस साइड में है, दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर है, दक्षिण पूर्व। ए नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है, दिया गया एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर, एक स्थान से शुरू किया था लेकिन उसके बाद वो क्या किया है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, इस साइड में, पूर्व इस साइड में होता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी बाईं दिशा में मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है, वो यहां से पहुंचता है और 3 किलोमीटर बाईं दिशा में चलता है, 3 किलोमीटर बाईं दिशा में चलता है। इसके बाद फिर से वह अपनी बाईं दिशा में मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी फिर से ये बाईं दिशा में मुड़ता है। यहाँ तक 3 किलोमीटर था तो यहाँ पर हो जाएगा अब 4 किलोमीटर, थोड़ा आगे जाएंगे, 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा पर खड़ा हुआ है, उसका जो शुरुआती स्थान था यहाँ पर था, अब वहां से यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसे हुआ और 1 किलोमीटर ऐसे आगे चला गया। यहाँ पर यहाँ तक की 3 किलोमीटर, यहाँ पर का 1 किलोमीटर, यानी अब ये यहाँ पर चला गया इस दिशा में। यहाँ पर फिर से हम डायगोनल में चेक करेंगे, यहाँ पर इस साइड से जो दिशा जा रही है ऐसे जाती है, तो इस साइड में यहाँ पर हमारा नॉर्थ होता है, यहाँ पर वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच की ये दिशा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। M है F के, F यहाँ पर हमारा है, ये F है, और दक्षिण पश्चिम की दिशा जो होती है इस साइड में होती है। ये F के ये हो जाएगा
एम यहां पर हो गया दक्षिण पश्चिम में। यदि सी एफ के 85 मीटर, ये 85 मीटर था, 85 मीटर दक्षिण और पूर्व में है, दक्षिण और पूर्व जो हो जाएगा वो इस साइड में होगा, नहीं नहीं यहां से नहीं होगा, ये यहां से बोला है कि सी एफ के, यानी एफ के है तो एफ यहां पर है, तो यहीं पर दक्षिण पूर्व इस साइड में होगा, यहां पर जितना ये इसकी बराबर है इसके सामने ही आएगी, यहां पर ये सी, यहां पर ये 85 मीटर, 85 मीटर है। तो अब ये बोल रहा है कि सी एम के सापेक्ष किस दिशा में है, एम के सापेक्ष बोला है तो एम के जस्ट सामने पड़ेगा, इस साइड में कौन सी दिशा है, उस साइड में हमारा कौन सा दिशा होता है, पूर्व होता है। तो यहाँ पर एम के किस सापेक्ष में, पूर्व दिशा की ओर है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्व। 85 मीटर चलने का मतलब है दोनों डायगोनल अगर चलेंगे तो 85 मीटर ये 85 मीटर ये, यानी एक एंगल पे आगे बराबर में आ जाएंगे। जब इक्वल में आ जाएंगे तो हमारा नीचे का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, बराबर। अगला क्वेश्चन है, एक बैंक एक दुकान के पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर दुकान है, और दुकान से पूर्व दिशा में ये हमारा बैंक है, और ये जो है दुकान है। दुकान के पूर्व दिशा में स्थित है। बैंक उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है। जो बैंक है, बैंक के उत्तर पश्चिम, बैंक के उत्तर पश्चिम में क्या है, एक कॉलेज है, मतलब विद्यालय है। तो उत्तर पश्चिम की दिशा जो हो जाएगी ऐसे होती है, तो यहां पर हो जाएगा कॉलेज, ये कॉलेज हो गया। फिर उसके बाद उस दुकान के उत्तर में, ये दुकान है, दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में बस स्टॉप है। तो दुकान के उत्तर मतलब ये ऐसे इस साइड में, और कॉलेज के इस साइड में यानी बराबर में, यहां पर क्या है, बस स्टॉप है। इसके बाद दिया गया दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है। तो कॉलेज हमारा यहां पर था, दुकान यहां पर है, यानी ये इस साइड में होगा, ये ऐसे दुकान के सापेक्ष जो कॉलेज है। और डायरेक्शन में हम बनाएंगे तो हमारा जो दिशा होता है ऐसे, इस साइड की दिशा, ये जो दिशा होती है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यानी उत्तर पूर्व। तो ये जो दिशा है वो कहां पर होगी, उत्तर पूर्व में। दुकान से कॉलेज किस दिशा में है, उत्तर पूर्व। यहाँ पर जो ये आर लिखा है ये उत्तर है, उत्तर पूर्व दिशा में। आरआरबी में, एनटीपीसी में, मतलब एनटीपीसी का ये क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन दिया गया था, सब क्वेश्चन जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर का। अगला क्वेश्चन है, श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। यह 15 मीटर चलती है, मतलब कि उसकी दुकान यहां पर थी और दुकान से उत्तर की ओर चली है, उत्तर ऊपर साइड में होता है, अब 15 मीटर चलती है, 15 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, दाएं इस साइड मुड़ेगी और 30 मीटर चलेगी, 30 मीटर चलती है। अब वो क्या करती है, अपने यहां पर बाएं होगा, यहां आए लिख दिया गया है, बाएं हो गया, ये यहां पर रॉन्ग है, हम लोग बाएं लेकर चलते हैं। अब जो भी होगा क्वेश्चन का आंसर वहीं से चेंज हो जाएगा। यहां पर दिया गया है, यह बाएं मुड़ती है, टाइपिंग में मिस्टेकिंग हुई है, दाएं में भी ए लास्ट में आता है, बाएं में भी आता है, हम लोग बाएं ले लिए हैं। बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, बाएं मुड़ती है, वो क्या करती है, 15 मीटर चलती है, 15 मीटर चलती है। फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, फिर से वो बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ती है, फिर से 15 मीटर चलती है। यहां पर जब 15 मीटर चलेगी तो ये आ जाएगी इस वाली लाइन पर,
उसके बाद चलने के बाद रुक जाती है, मतलब यहां पर क्या किया है, अब ये रुक गई है। उसका अंतिम बिंदु आरंभ बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल यहाँ पर जो होते हैं 90 डिग्री वाले होते हैं। ठीक है, यहां पर जो दिया गया है कि आरंभ बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में, आरंभ यहां से हुई थी, इस दिशा से देखेंगे तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उस दिशा में होता हमारा उत्तर और पूर्व, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। एक जो अगर यहां पर हम क्या करते हैं, बाएं के बजाय दाएं अगर लेंगे तो यहां पर अगर दाएं लेंगे, पहले वो उत्तर दिशा में गई थी, फिर ये 30 मीटर ऐसे गई थी, जो हम लोग यहाँ पर बाएं ऊपर ले गए हैं तो दाएं ले जाएंगे 15 मीटर, ऐसे ले जाएंगे। यहाँ पर दाएं ऐसे जाएगी, ये बाएं था तो अब दाएं जाएगी, तो दाएं जाने के बाद क्या किया, यहाँ पर दाएं, फिर 15 मीटर क्या करती है, वह बाएं मुड़ती है। 15 मीटर क्या मुड़ी है, दाएं 15 मीटर चलती है, वह पुनः बाएं मुड़ती है। यहां पर बाएं ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देख लो ये दिया गया, अब यह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है, मतलब बाएं रही है तभी तो वो पुनः बाएं मुड़ी है। तो यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन दाएं होगा ही नहीं, यहाँ पर एग्जैक्टली बाएं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी उत्तर पूर्व सही है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति मॉल से निकलती है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहां पर ज्योति है, यहां मॉल से निकलती है और 4 किलोमीटर, यहां पर 4 किलोमीटर गलत हो गया, पश्चिम दिशा इस साइड में होता है, ये इस साइड में 4 किलोमीटर ड्राइव की है, क्योंकि पश्चिम दिशा इस साइड में होता है। 4 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वो क्या करती है, बाएं मुड़ती है, बाएं का मतलब है नीचे साइड में मुड़ेगी, और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर उसके बाद दिया गया यहां से फिर वो बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहां पर क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो 24 किलोमीटर इस साइड में जाएगी, तो ये 24 किलोमीटर क्या करती है, ड्राइव करती है। फिर उसके बाद बोला है, फिर वह बाएं फिर मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहां पर इस साइड में जा रही, बाएं मुड़ेगी तो ये 6 किलोमीटर, यहां पर 6 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर या की बाएं मुड़ती है और फिर से 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। सभी जगह ड्राइव मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। ये दिया गया है 6 किलोमीटर ड्राइव करती है, इसको बाएं मुड़ा देंगे यहां से, और 6 किलोमीटर फिर से ड्राइव की है। फिर उसके बाद और अपने घर पहुंचती, यहां पर उसका घर है, घर पहुंचती है, उसके घर के सापेक्ष मॉल किस दिशा में है, ये घर है और घर के सापेक्ष मॉल कहां पर था, यहां पर था, और इसके इस साइड में ये यहां पर थी ज्योति, यहां पर रही होगी क्योंकि 4 किलोमीटर छोटा होगा। घर यहां पर है, ये ज्योति थी जो मॉल से निकली थी, मॉल यहां पर ये है। अब ये देखो 6 किलोमीटर अगर लाओगे यहां पर नीचे, ये 8 किलोमीटर था, तो ये हो जाएगा ऐसे पूरा इक्वल। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो इस दिशा से यहां से पूछ रहा है, ये नीचे 24 किलोमीटर था, 6 किलोमीटर तो यहीं तक तो आएगा ना, तो यहां से इस साइड में ये मॉल की दिशा में, घर के सापेक्ष मॉल हमारा ये ऊपर साइड में जा रहा है, ऊपर साइड में जो दिशा होता है ये होता है यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर हमारा उत्तर होता है, उत्तर ये होता है पश्चिम, तो ये किसके बीच में है, उत्तर और
पश्चिम के बीच में मॉल है। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिया गया है, 6 खंबे ABCDEF, 6 खंबे हैं ABCDEF एक ही कॉलोनी में स्थित हैं। B C के पश्चिम में है, B जो है वो C के पश्चिम में है, हम यहाँ पर C बना लेंगे और C के पश्चिम में जो है वो B है। फिर उसके बाद पश्चिम में 20 की दूरी पर, यानी 20 मीटर मान लेते हैं, ये जो पश्चिम में है वो कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। फिर उसके बाद F जो है E के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। F जो है इसको अभी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं हुआ, जुड़ नहीं पाएगा कि ये कहां पर है। इसको हम सबसे लास्ट में कर लेते हैं। यहां पर देखते हैं सी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। CE के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखो C है लेकिन E के उत्तर में है, तो यहां पर E बना देंगे नीचे, ये उत्तर में हो जाएगा 30 मीटर। फिर उसके बाद बोला है, अब यहां पर ये बन सकता है क्योंकि E आ गया है, बोला है F E के दक्षिण में है। F जो है ये E है, E के दक्षिण में है F, यहाँ पर F है और कितने मीटर की दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर है। फिर उसके बाद दिया गया है A B के पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है, ये B है और B के पश्चिम में यानी इस और आगे इस साइड में 60 मीटर की दूरी पर A है। D जो है D B के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर है, यहां पर B है और B के दक्षिण में यहां पर D है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद दिया गया है A C के सापेक्ष किस दिशा में है, केवल A को पूछा है और C के सामने ही ये किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लो यहाँ पर C और B और A जो खंबे गड़े हैं ये एक ही लाइन पर हैं, ये जो तीनों खंबे हैं एक ही लाइन पर हैं और इसी साइड में ये आ रहा है, C से पूछा है, C के पश्चिम दिशा में, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बस यहीं तक लास्ट है आज।